everyone, welcome to the Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. So guys, today's topic is direct and indirect object and what is complement, ये भी ठीक है। तो करने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिसेस लेने वाले हैं, बहुत सारे सेंटेंस पिक आउट करने वाले हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। कंफ्यूजन का तो नामो निशान मिटने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, देखिए, टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। ओके, देखिए, टीचर गेव, यहाँ पे टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव क्या हो गया, वर्ब। अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रहता है उससे हमको पूछना है कि व्हाट, ठीक है, मीन्स ये क्या का जवाब देगा। टीचर गेव, क्या दिए, स्वीट्स दिए, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको दिए, जो आंसर करेगा whom का, वो हमारा हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गॉट इट, कोई दिक्कत। देखिए, अगर व्हाट का आंसर मिले, जैसे कि टीचर दिया, टीचर ने दिया, क्या दिया, स्वीट्स दिया, तो क्या दिया का आंसर क्या मिला, स्वीट्स दिया, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, होम का जब मिलेगा आंसर कि किसको दिया, बच्चों को दिया, द चिल्ड्रन, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन, ले लेते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, करते हैं एग्जाम्पल। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। हमने ले लिया है बहुत सारे सेंटेंसेस जिसमें कि आपको पिक आउट करना है कि कौन सा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हमारा कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बार एक्चुअली मैंने बता दिया, थोड़ा सा वॉइस के कारण ये गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम तब समझेंगे जब हमें व्हाट का आंसर मिलेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम तब समझेंगे जब हमको किसको का आंसर मिलेगा, यानी कि होम का आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं वन बाय वन सेंटेंस। देखिए, आई बाउट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर। यहाँ पे देखिए, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाउट क्या हो गया हमारा वर्ब, साइकिल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों होगा साइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर मैं ये बोलती हूँ कि आई बाउट, क्वेश्चन आएगा व्हाट डिड यू बाय, मतलब क्या खरीदा आपने, अ साइकिल, क्या खरीदा, साइकिल। तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या का आंसर आपको मिलेगा, मिल गया क्या का आंसर कि हमने क्या खरीदा, साइकिल, यानी कि साइकिल क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब देखिए, फॉर माई ब्रदर, तो यहाँ पे माई ब्रदर किसके लिए साइकिल खरीदा, फॉर माई ब्रदर, अपने भाई के लिए। तो यहाँ किसको का भी ये मिल गया, किसके लिए, मीन्स होम के का आंसर मिल गया, तो माई ब्रदर, तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि आई बाउट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर में हमारा साइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और माई ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ आ जाती है, ये भी क्लियर कर लीजिए। स्टूडेंट को लगता है कि आई बाउट अ साइकिल ये पहले है तो यही डायरेक्ट होगा, और ये बाद में है तो यही इनडायरेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। किसी सेंटेंस में ये पहले आता है, बाद में आता है, बस हमें याद रखना है ये रूल। व्हाट का आंसर डायरेक्ट देगा और इनडायरेक्ट होम का आंसर देगा। अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, नाउ द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी। देखिए, अब टीचर, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया। यहाँ इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या है, देम है डायरेक्ट या फिर स्टोरी है डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि डायरेक्ट को सर्किल करना है और इनडायरेक्ट को अंडरलाइन करना है, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अभी देखिए, टीचर टोल्ड, व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है, टोल्ड, क्या टीचर ने क्या कहा, स्टोरी सुनाया। ठीक है, एक स्टोरी बताया उनको। ठीक है, तो स्टोरी हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट, हमने सर्किल कर दिया। और किसको सुनाया, उनको, यानी कि देम को, तो ये देम हमारा क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। गॉट इट। प्लीज बाय मी अ स्कूल बैग। अब प्लीज बाय मी, प्लीज मुझे खरीद दो, क्या, व्हाट का आंसर, क्या क्या खरीद दो, स्कूल बैग, मीन्स ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि मैंने सर्किल कर दिया है। ठीक, सी गेव अ गुड एडवाइस। अब सी गेव, उसने दिया, क्या दिया,
अ गुड एडवाइस मीन्स अच्छा सलाह, ये दोनों एक ही साथ आएगा, तो ये हमारा गुड एडवाइस हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सी गेव, उसने दिया, क्या दिया, किसको दिया, पहले क्या दिया वो देखेंगे। सी गेव क्या दिया, अ गिफ्ट, गिफ्ट दिया। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, इनडायरेक्ट इधर आता है, ठीक है। तो सी गेव गिफ्ट, यहाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा, किसको दिया, तो हिम को दिया, ठीक है। नाउ तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। फादर गेव द गार्ड हिज सैलरी, फादर गेव क्या दिया, सैलरी दिया, ठीक ना। अब किसको दिया ये यहाँ पे नहीं देखना है, सबसे पहले आंसर करेंगे क्या का, फादर दिया, क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सैलरी। देखिए आई हैव अ चाइनीज पेंसिल बॉक्स, इसमें क्या है, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट हैव वर्ब, क्या है, आई हैव, क्या है मेरे पास, एक पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है जो कि एक ही इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको कि मैंने ऑलरेडी सर्किल कर दिया है, ठीक ना। नाउ द क्लास लिसन टू द स्टोरी, क्लास जो है सुन रहा था। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है तो इसमें बहुत सारे ये होंगे डायरेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक ना। एक ही ऑब्जेक्ट रह सकता है इसमें, जैसे कि द क्लास लिसन टू, क्या सुन रहा था क्लास, तो स्टोरी सुन रहा था, ठीक ना। तो हम यहाँ पे इसको सर्किल करेंगे बिकॉज इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको क्या का आंसर मिल रहा है, समझ में आ रहा है। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, प्लीज मेरा जो माफी है उसे स्वीकार कीजिए, तो इसमें सिर्फ ओनली वन ये सब्जेक्ट है, ठीक ना। दैट इज क्या हो जाएगा, प्लीज एक्सेप्ट माई, प्लीज एक्सेप्ट क्या, अपोलॉजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माई है तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ ही टॉट रीता हिस्ट्री, अब देखिए ही टॉट रीता, ही टॉट सब्जेक्ट वर्ब, इन दोनों में से हमको चूज करना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो ही टॉट हुआ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हिस्ट्री, दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको पढ़ाया, होम का आंसर मिल रहा है रीता से, ठीक है, किसको पढ़ाया, तो रीता को, दैट्स व्हाई दिस वन इज इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको ये कहूँ कि आई टॉट यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप चूज करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। देखिए अब सीखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है, जो कि सेंटेंस को पूरा करने में मदद करे, ठीक ना, नाम से ही क्लियर होता है। तो देखिए रूल देखते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट फॉलोज एन इंट्रांजिटिव वर्ब लाइक सीम्स, फील्स, लुक्स। अब यहाँ सवाल ये होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो गाइज मैंने वर्ब के जितने भी काइंड्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, जो भी काइंड्स हैं सबके वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के उसे देखें, विजिट करें और वीडियो पसंद आए जिसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इट यूजुअली डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जो कि मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इन वर्ड को इसमें यूज किया जाता है। किन वर्ड को, इन ट्रांजिटिव वर्ड को, इन्हें हम स्टेट वर्ड भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वह थका हुआ लगता है, ठीक ना, तो बोलेंगे ही सीम्स टायर्ड, मतलब यहाँ पे सीम्स जो है इसका V1, V2, V3 ये सभी नहीं होते हैं, ठीक ना, सारे फॉर्म इसके नहीं होते हैं, ये मतलब हुआ। तो कंप्लीट इट्स मीनिंग इट्स यूजुअली डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, ये यूजुअली क्या करते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम सर्किल कर लेते हैं कि कौन सा हमारा कॉम्प्लीमेंट वर्ड होता है। वैसे भी अगर कोई किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करता है, किसी की तारीफ करता है, किसी को डिस्क्राइब करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है आपको कि आप बहुत सुंदर हो, यू लुक ब्यूटीफुल, तो आप समझ जाइए कि वहाँ ब्यूटीफुल जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए सर्किल द कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू ही एक्टेड वेल, यहाँ पे ये वेल वर्ड जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये वेल जो है इस सेंटेंस को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है और बता रहा है कि जूली कैसे एक्ट करती है, वेल एक्ट करती है, ठीक ना। नाउ देखिए द मैन सीम्स टायर्ड, जो भी बताया कि आदमी जो है थका हुआ लगता है, ठीक ना, लग रहा है कि वो थका हुआ है। तो इसमें सिम्स जो वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सी से जोड़ करते हैं, सर्किल करते जाते हैं।
मिसेस शर्मा इज वेरी इल जो है, मिसेस शर्मा क्या है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये वेरी इल कौन है, मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा इज वेरी इल मीन्स वेरी इल जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेरी इल क्या हो गया हमारा हो गया कम्प्लीमेंट, ठीक है। सी लुक्स, वह दिखती है कैसी, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट, ठीक है, इन हर ब्लू ड्रेस। वी विल सिंग अ सॉन्ग, इसमें देखिए वी विल सिंग अ सॉन्ग में वी तो हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा एक्सिलरी वर्ब है, और सिंग क्या है, वी विल क्या, अ सॉन्ग हम लोग गाएंगे क्या, अ सॉन्ग ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सिंग क्या गाएंगे, किसको गाएंगे, गाना को गाएंगे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी कम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक ना। सिंग वेल होता तब वो वेल जो होता है इसको डिस्क्राइब करता, अब समझ रहे हैं, जब कोई तारीफ करेंगे जैसे कि वो अच्छा गाना गाती है तो वेल लगा देते हैं इसमें, तब ये इसको डिस्क्राइब करता है सेंटेंस को, बट ये नहीं कर रहा है, बस बता रहा है कि मैं एक गाना गाऊंगा, तो गाऊंगा हो गया हमारा ये, आई विल सिंग मीन्स क्या गाऊंगा, गाना गाऊंगा, तो ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, राम इज पोलाइट चाइल्ड, तो यहाँ पोलाइट चाइल्ड कैसा चाइल्ड है, पोलाइट चाइल्ड, ये पोलाइट चाइल्ड राम की विशेषता बतला रही है, उसके स्टेट के बारे में बता रही है, ठीक ना। तो विनम्र चाइल्ड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, कह रहे वाह राम जो है वो पोलाइट चाइल्ड है, ठीक ना। द पुलिस कॉट द थिप, इसमें देखिए द पुलिस सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब है, अब किसको कॉट किया, तो द थिप को, तो ये तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है ना, तो इसमें भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट, यही तो कंफ्यूजन होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि किसी को गोल कर देंगे और बोलेंगे चलो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो समझना है कि सेंटेंस में बोल क्या रहा है, ठीक है, तो गलतियां नहीं होगी। अगर द पुलिस कॉट द थिप, इसमें बड़ाई क्या हो रही है, ठीक है, कोई तारीफ नहीं हो रही है कि पुलिस ने अच्छे से पकड़ा, उसे दौड़ के पकड़ा, ये सब होता तो वो वर्ड जो डिस्क्राइब करता पुलिस को वो होता क्या कॉम्प्लीमेंट, बट यहाँ तो सीधा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि पुलिस जो है पकड़ा किसको, तो चोर को, तो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जा रहा है। जॉन बाउट अ रिस्ट वॉच फॉर हिमसेल्फ, ठीक ना, तो जॉन बाउट अ रिस्ट वॉच फॉर हिमसेल्फ, तो इसमें भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि जॉन खरीदा, क्या खरीदा, तो रिस्ट वॉच, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके लिए खरीदा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक ना, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दी जा रही है, तो इसमें भी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो वो क्लियर हो गया होगा, यानी कि 5, 7 एंड 8 में हमारा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।